पचवाड़ा में जिस तरह से दरिंदगी हुई है, उस दरिंदगी के बारे में क्या बताएंगे? अपराध की जद में और इस विभत्स कांड में जो भी अपराधी शामिल है वो अपराधी है। बताया जाता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता है, इसलिए उसे सजा नहीं मिलेगी। मैं ये भी अपने अध्यक्ष के साथ आपको स्पष्ट कर दूं कि उसमें शामिल जो अपराधी है उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं। बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक से पूछ सकते हैं। उसने पूछा कि क्या लड़की जिंदा है, तो उसने बताया कि नहीं, लड़की मर गई है। बेगूसराय की राजनीति को कलंकित करने के लिए जो लोग इस तरह का बयान देना चाहते हैं, हम उनको चुनौती देना चाहते हैं। मेरा दुर्भाग्य था, उस परिवार का दुर्भाग्य था, इस मदद के बावजूद भी वो बच्ची जिंदा नहीं निकल सकी। इसलिए बेगूसराय में अपराध होगा तो अमरेंद्र कुमार अमर चुप नहीं रहेगा। सर, इससे इतर एक और सवाल है सर, आपका एक फेसबुक पर एक पोस्ट देखे थे, आपका स्क्रीनशॉट देखे थे। पचवाड़ा में जिस तरह से दरिंदगी हुई है, उस दरिंदगी के बारे में क्या बताएंगे? सर, बताया जाता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता है, इसलिए उसे सजा नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अपराध की जद में और इस विभत्स कांड में जो भी अपराधी शामिल है वो अपराधी है, वो किसी बीजेपी या अन्य नहीं है। मैं ये भी अपने अध्यक्ष के साथ आपको स्पष्ट कर दूं कि उसमें शामिल जो अपराधी है उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं। जहां तक राकेश मुखिया का सवाल है, राकेश मुखिया भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं हैं। और मैं अधिवक्ता के रूप में, तकनीकी रूप में ये भी बता दूं कि उस घटना में राकेश मुखिया पर 201 आईपीसी माने साक्ष्य को छुपाने का ही आरोप है। उस पर कोई हत्या का आरोप या बलात्कार का आरोप नहीं है। और ये बात, मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आप पीड़िता के परिवार से मिलें, पीड़िता की माँ से मिलें, पीड़िता के पिता से मिलें और पीड़िता के मामा से मिलें। जिस दिन घटना घटी है उसके बाद से प्राथमिकी दर्ज होने के बाद लाश मिलने तक उसके साथ कोई एक सामाजिक कार्यकर्ता, मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई एक सामाजिक कार्यकर्ता खड़ा रहा है तो उसका नाम अमरेंद्र कुमार अमर है। और आप बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक से पूछ सकते हैं, तेघरा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से पूछ सकते हैं। बेगूसराय एसपी से संबंधित आपका स्क्रीनशॉट भी कई देखा है, जिसमें बच्ची की मां और आपने एसपी साहब का जो कुछ स्क्रीनशॉट दिया। मैं उस घटनाक्रम के बारे में भी बताता हूं। जब दो अपराधी पकड़कर लाए गए थाने में और उसके बाद उसको छोड़ दिए गए, तो सबसे पहले हमने एसपी साहब को कहा कि उसे क्यों छोड़ दिया गया। मैंने डीएसपी तेघरा को कहा और मैंने थाना अध्यक्ष पचवाड़ा को भी कहा कि जब एफआईआर में उसके नाम दर्ज हैं तो फिर आप किस आधार पर उसको छोड़ सकते हैं। और मैं आपको एक और नई बात बताता हूँ, मैं लगातार पुलिस अधीक्षक के संपर्क में रहा और जब उसके मामा ने, जिसका नाम आदित्य सिंह है और जो नवादा के टाउन थाना में पदस्थापित दरोगा है, उसने ऑफ द रिकॉर्ड उस नौकर को पूछा और पूछने के क्रम में उसने बता दिया, उसने पूछा कि क्या लड़की जिंदा है, तो उसने बताया कि नहीं, लड़की मर गई है। और उसके वीडियो रिकॉर्डिंग्स जब आए तो उसकी मां ने हमें फ़ोन किया, उसकी मां ने हमको वीडियो क्लिप दिया और उस वीडियो क्लिप को जब एसपी को भेजा गया तो उसके आधार पर एसपी वहां पहुंचे और उसके बाद सफलता मिली। उसके बाद का मैं घटनाक्रम कहना चाहता हूं कि संपूर्ण घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा आप पीड़िता की माँ से पूछ सकते हैं, उसके पिता से पूछ सकते हैं। इसीलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का तो सांसद प्रतिनिधि मैं हूँ, मैं गिरिराज सिंह का प्रतिनिधि हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 4 दिनों तक उस पीड़ित परिवार के साथ रात और दिन टेलीफोन पर, व्हाट्सएप पर जो जुड़ा रहा, उसका नाम अमरेंद्र कुमार अमर है। इसलिए मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ जो कम्युनिस्ट के लोग हैं या अन्य पार्टियों के लोग हैं जो मीडिया में आकर अपना बयान दे रहे हैं, उनको शर्म आना चाहिए। जिस घटना से बेगूसराय कलंकित हुआ है, आप पीड़ित परिवार के साथ कितने खड़े रहे? जब एफआईआर हुआ तो आप कहाँ खड़े थे? जब उसका वैसा समय था तो आप कहाँ खड़े थे? उस समय तो अमरेंद्र कुमार अमर खड़ा था। इसलिए ये कहना कि वो भारतीय जनता पार्टी के तो 7.25 लाख समर्थक हैं जिन्होंने गिरिराज सिंह को वोट दिया। इसलिए जो उस कुक्रम में शामिल है, अपराधी है,
और भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ है। इसीलिए बेगूसराय की राजनीति को कलंकित करने के लिए जो लोग इस तरह का बयान देना चाहते हैं, हम उनको चुनौती देना चाहते हैं कि वो आए हमारे सामने और पीड़ित परिवार के सामने जाएं और उनसे सवाल पूछें कि एफआईआर के समय कौन खड़ा था, आपके साथ 4 दिनों तक किससे संवाद हो रहा था, आप व्हाट्सएप पर किसको सूचना दे रहे थे, आप व्हाट्सएप पर किसको वीडियो मैसेज दे रहे थे। इसीलिए हमें आज फक्र है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं और साथ साथ अधिवक्ता हूं। हमने पीड़ित परिवार को मदद किया। मेरा दुर्भाग्य था, उस परिवार का दुर्भाग्य था, इस मदद के बावजूद भी वो बच्ची जिंदा नहीं निकल सकी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपराध के खिलाफ लड़ता रहा हूं। बछवाड़ा का रजनी हत्याकांड हो, चाहे पीयूष हत्याकांड हो, या अपराध का जब जब मामला आया है, या लगातार पेट्रोल पंप पर गोली करने के बाद हत्या का मामला हो, हमने अपराध के खिलाफ संघर्ष किया है, अपराध विरोधी संघर्ष समिति बनाया है। इसीलिए बेगूसराय में अपराध होगा तो अमरेंद्र कुमार अमर चुप नहीं रहेगा। अमरेंद्र कुमार अमर सहित उन लोगों को ये अधिकार है कि वो अपराध पर बोले। जो अपराध होने पर जब पीयूष की हत्या हुई, अपहरण करके लाश फेंक दिया गया, तो आंदोलन के कारण मैं जेल गया, मैं जेलों में बंद रहा। इसलिए अपराध पर जो लोग तकरीर दे रहे हैं वो पहले ये बताएं कि बेगूसराय में अपराध के खिलाफ आपने क्या क्या किया है। इसलिए बेगूसराय में जब गरीबों पर, मुस्लिमों पर अत्याचार होगा, जब कमजोर पर अत्याचार होगा, जब महिलाओं पर अत्याचार होगा, जब बच्चियों पर अत्याचार होगा, तो अमर का आवाज गूंजेगा, अमर उसके साथ खड़ा रहेगा, चाहे वो करोड़पति रहे, अरबपति रहे, या कितना बड़ा भी बाहुबली हो। सर एक बात अलग, इससे अलग, क्योंकि जिस तरह से आप एक सांसद प्रतिनिधि के साथ साथ एक अधिवक्ता भी हैं और बेगूसराय एसपी ने साफ कहा कि स्पीडी ट्रायल करके अपराधियों को सजा दिलाई जाएगी। अब तक बताएं, बेगूसराय एसपी जो वर्तमान एसपी हैं, कितने लोगों को स्पीड ट्रायल करके सजा दिलाएं? ये दुर्भाग्य है कि अभी तक स्पीडी ट्रायल का वैसा मामला नहीं आया। आपके बखड़ी में ही पत्रकार मारे गए और उसकी बहन मेरे साथ संपर्क में रहती है, मैं भी उसी का वकील हूं। आपको मैं बता दूं कि ऐसे जितने जघन्य कांड हुए हैं उन सब का मैं मुफ्त में केस लड़ता हूं। चाहे बखड़ी के पत्रकार का मामला हो, चाहे परना के मुखिया के मारे जाने का मामला हो, या इसके पहले जिसको महारतपुर में जिसके 2-2 बेटे की हत्या कर दी गई उसका मामला हो, सारे मामलों में हमने मुफ्त कानूनी सहायता दी है, हमने कोई पैसा नहीं लिया है। इसीलिए इस जघन्य कांड में भी जिन लोगों ने बेगूसराय को शर्मसार किया है उसके खिलाफ पीड़ित परिवार के साथ मैं मुफ्त कानूनी सहायता दूंगा और लड़ूंगा। और जहां तक स्पीडी ट्रायल का सवाल है, मुखिया परना का मामला और पत्रकार के मामला दोनों को मैं चार्ज कराकर आगे ले गया हूं। आने वाले दिनों में एविडेंस आएंगे और उन लोगों को सजा मिलेगी। इसीलिए मैं पुलिस अधीक्षक से भी कहना चाहता हूं कि जितना आप अनुसंधान में बड़े तीव्र रूप से आगे बढ़ते हैं, उसके बाद गवाहों को न्यायालय में लाना, प्रस्तुत करना और उसको सुरक्षा देना, ये भी आपका सवाल है। और ये जब तक नहीं होगा तब तक स्पीडी ट्रायल का मामला पूरा नहीं होगा। अपराध नियंत्रण के लिए अनुसंधान भी करिए, चार्जशीट भी करिए, और चार्जशीट के बाद जो एविडेंस है, जो गवाह है, उसको सुरक्षा दीजिए और उसको न्यायालय तक पहुंचाइए, तभी स्पीडी ट्रायल पूरा होगा। तो सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर ने साफ शब्दों में कहा कि बछवाड़ा में जिस तरह से दंडगी की गई है वह हत्यारे उसमें जो भी शामिल हैं वो कहीं से भी नहीं बचेंगे। और कई बार इन्होंने ऐसा किया भी है कि केस लड़ने में एक भी रुपया फीस इन्होंने नहीं लिया है और सीधे तौर पर एसपी से भी मांग किया है कि उस हत्यारे को सज़ा अविलंब मिले जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। धन्यवाद।